हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी के बारे में, जो कि 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। ये द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, और ये चैप्टर खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। और ये स्टोरी खुशवंत सिंह की किताब जो है द मार्क ऑफ विष्णु एंड अदर स्टोरी से लिया गया है। द मार्क ऑफ विष्णु एंड अदर स्टोरी से लिया गया है। यहाँ पर लेखक की जो मदर है, ग्रैंड मदर, उनका पोर्ट्रेट, पेन पोर्ट्रेट स्केच किया गया है, और जो कि उन्होंने अपने बचपन में उनके साथ अपना जीवन स्पेंड किया था। उनकी जो ग्रैंड मदर है, ठीक है, वो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हैं, और उनका जो फेस है वो काफ़ी रिंकल्ड हो चुका है। रिंकल का मतलब झुर्रियाँ पड़ जाना चेहरे पर, ठीक है। और उनके जो बाल हैं वो काफ़ी ग्रे और सिल्वर हो चुकी हैं। ग्रे मीन्स वाइट। ओके, अब हम देख लेते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में कि याद रखने वाली क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे फर्स्ट है ऑटोबायोग्राफिकल चैप्टर। द ऑथर्स गिव्स एन इनसाइट ऑफ हिज रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर थ्रू हिज ओन आइज। अब जो ऑथर है, जो ऑटोबायोग्राफिकल के रूप में इन्होंने इसे लिखा है, ठीक है, और ये जो पेन पोर्ट्रेट जो है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने इसमें अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, ठीक है। तो इसमें यदि हम देखें तो पॉइगनेंट टेल भी है, जो कि काफ़ी डीप और अफेक्शन, लव और अफेक्शन बॉन्डिंग है उन दोनों के बीच में, ठीक है। उसके बाद जो लिखा गया है ये काफ़ी हेमिस्फीयर ऑफ इंडियन कल्चर को शो कर रहा है, जो कि इंडिया में वैसे ही होता है। और ये जो ग्रैंड मदर है काफ़ी एम्बॉडीमेंट भी हैं, ठीक है। और वो उनका जो पर्सोना है वो काफ़ी इनर ब्यूटी जो है शोन कर किया गया है इसमें, और मेकिंग हर अपीयर वेरी ब्यूटीफुल इन दिस लेसन। आगे हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रैंड मदर। अब इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ग्रैंड मदर की, वो हम देखते हैं वो जो कि किस तरीके से उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। जैसे वो काफ़ी शॉर्ट थी, थोड़ी फैट भी थी, और हेंच का मतलब होता है कि थोड़ा सा झुककर चलना, स्टूप भी बोलते हैं इसको, STOOP, ठीक है, जो कि उनका पोस्चर था। उनका जो फेस था काफ़ी रिंकल हो चुका था, और उनकी जो स्किन थी वो सेगिंग हो चुकी थी, और काफ़ी फ्रेल फ्रेम में थी। मतलब अब जो बूढ़े हो जाते हैं उनका फ्रेल फ्रेम ही होगा ना, तो वीक हो गई थी। बट हर सीरीन वाइजेज रिमाइंडेड द ऑथर ऑफ अ विंटर लैंडस्केप। उनका जो सीरीन था काफ़ी शांत स्वभाव का था, ठीक है, जो कि इसमें शो किया गया है। वो थोड़ा होबल अराउंड होकर चलती थी। होबल अराउंड का मतलब होता है लंगड़ा कर चलना, ठीक है। और एक हाथ में उनके पास एक स्टिक हुआ करता था, जो कि बैलेंस बनाने के लिए वो एक हाथ को स्टिक को और दूसरे कमर पे हाथ को, कभी कभी स्टिक नहीं होता था तो इस तरीके से वो वेस्ट पे रखकर बैलेंस बनाकर वो चलती थी। अब यहाँ पर स्पॉटलेसली क्लीन उनकी जो ब्यूटी है उसको शो किया गया है, जो कि परफेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया है कि उनकी जो ब्यूटी है ना, कि ये क्वेश्चन, ये लाइन ध्यान रखना आप लोग, कि नॉट ब्यूटीफुल इन द वर्ल्डली सेंस बट इनवर्डली ब्यूटीफुल। इसका मतलब इनर ब्यूटी को शो किया गया है, ठीक है। और उनके जो लॉक्स हैं वो सिल्वर कलर के हैं, स्कैटर्ड ओवर हर पेल फेस। पेल फेस मतलब येलो इन कलर। उनका जो फेस है वो येलो हो चुका है, और वो काफ़ी काम, ट्रैंक्विल एयर टू हर। और ट्रैंक्विल का मतलब होता है स्ट्रेंज, बट वो हमेशा काइंड और कंसिडरेट थी वो हमेशा। और काफ़ी उनका जो, आप कह सकते हैं कि उनका जो ट्रेडिशनल था वो काफ़ी कंजर्वेटिव था। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइकिंग, डिसलाइकिंग, वो काफ़ी ऑर्थोडॉक्स थी अपने कल्चर को लेकर, क्योंकि ये काफ़ी प्रेयर में रहती थी, प्रेयर किया करती थी। तो इसमें ये शो किया गया है, और इसमें इंडियन कल्चर को भी शो किया गया है कि कैसे एपिटोम ऑफ सेरेनिटी, ट्रैंक्विलिटी। और उनका जो पेन पोर्ट्रेट है ग्रैंड मदर का, जो इसमें काइंड, अंडरस्टैंडिंग, केयरिंग, रिलीजियस और काइंड हार्टेड भी शो किया गया है। और वो हमेशा क्या करती थी, अपने कंट्रोल को, अपने इमोशंस को हमेशा कंट्रोल करके रखती थी, और काफ़ी ये लाभकारी, यहाँ पर दूसरों की भलाई के बारे में सोचती थी। रिज़र्व काफ़ी थी, वो जल्दी किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी। रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल अप्रोच में भी ये काफ़ी रहती थी। इनका जो डिज़ायर्स था
स्ट्रॉन्ग था काफ़ी, और विल पावर तो एबिलिटी कैपेसिटी पूरी थी इनके पास। उस में भी यदि आप देखें तो इनका जो अपने लाइफ की जो डिजायर्स थी वो ज़्यादा कुछ था नहीं। ट्रेवल्यूशंस इसको कहा गया है, और विद हर करेज। चलिए अब आगे देखते हैं फर्स्ट फेज, विलेज लाइफ। फर्स्ट फेज में हम देखते हैं इनके विलेज लाइफ के बारे में कि जब वो विलेज में थी तो वो क्या क्या किया करती थी ग्रैंड मदर। ठीक है, तो ऑथर और जो ग्रैंड मदर थी, ठीक है, अब इसमें उनके विलेज लाइफ के बारे में बताया गया है, किस तरीके से ये लोग हेल्प इन हिज लेसन्स, और कैसे वो हेल्प करती थी, कैसे वो एक्टिव थी उन सब चीज़ों को लेकर। और जब भी ये स्कूल जब जाते थे तो दोनों ही एक साथ जाते थे, और जब ये जाते थे तो अब ग्रैंड मदर ही थी, मदर तो इनकी थी नहीं। ओके, तो ये लोग जब जाते थे तो रास्ते में कुछ डॉग्स वगैरह मिलते थे, तो उनको ये लोग क्या करते थे, वो चपातीज़ वगैरह दिया करते थे। और स्कूल जो था और जो मंदिर था वो दोनों अटैच था। ओके, तो वो जो ऑथर था वो चला जाता था स्कूल में, और उसके बाद और जो ग्रैंड मदर थी वो मंदिर में चली जाती थी। ठीक है, और उन दोनों के बीच में काफ़ी उनका जो फ्रेंडशिप था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। वहाँ जाकर अब मंदिर में वो क्या करती थी, स्क्रिप्चर्स वगैरह रीड किया करती थी, जहाँ पर बहुत से लोग भी आते थे। ठीक है, जब स्कूल की छुट्टी होती थी तो दोनों साथ में आते थे, और फिर से वो जो बासी स्टेल जो चपातीज़ वगैरह होती थी वो डॉग्स को रास्ते में खिलाया करती थी। उसके बाद अब जो इनके जो पेरेंट्स थे वो सिटी में जब सेटल हो जाते हैं, ठीक है, जब सेकंड फेज़ आता है, जब इनका सेकंड फेज़ की हम बात कर रहे हैं अब सिटी लाइफ के बारे में। पहला तो जो फेज़ था वो आपका विलेज लाइफ के बारे में था, अब हम सिटी लाइफ यानी सेकंड फेज़ की बात कर रहे थे। तो इन दोनों का जो अब इनका जो ग्रैंड मदर का जो रोल था ना वो कर्टल्ड हो गया। कर्टल्ड का मतलब काफ़ी कम हो गया, क्योंकि ये एक टर्निंग पॉइंट था इनकी लाइफ का। अब टर्निंग पॉइंट में यदि आप ये देखें तो ये बहुत सारी चीज़ें इसमें चेंज्ड हो गई, क्योंकि अब जो था, अब जो नरेटर है वो इंग्लिश स्कूल में जाता था, जाने लगा था। तो वहाँ पर अब ग्रैंड मदर जो है वहाँ उनके साथ तो नहीं जा सकती थी, और इसमें ये भी देखेंगे कि उसके लिए एक अलग रूम दे दिया गया था। ग्रैंड मदर का अलग रूम था, नरेटर का अलग रूम था, और जब भी वो स्कूल से आता था तो वो पूछा करती थी कि आज स्कूल में क्या पढ़ाया गया। तो वो जब बताता था कि ये आर्किमिडीज़, ग्रेविटी, इंग्लिश ये सब पढ़ाया गया है, तो ग्रैंड मदर इसको सुनकर काफ़ी मतलब डिसअप्रूव करती थी उसको। ठीक है, और उनकी जो फ्रेंडशिप थी धीरे धीरे करके वो क्या होने लगी, फेडिंग अवे होने लगी। और विलेज लाइफ में ये दोनों में, विलेज लाइफ और सिटी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आ गए थे, क्योंकि ये डिसअप्रूव इसलिए करती थी क्योंकि उसमें उन्होंने पूछा कि स्क्रिप्चर्स कल्चर्स वगैरह कुछ नहीं सिखाया जाता, तो यहाँ पर जो है कुछ सिखाया नहीं जाता था इस तरीके की, क्योंकि यहाँ पर कुछ डिफरेंट था। अब वो हेल्प भी नहीं कर सकती थी। अब नेक्स्ट है थर्ड फेज। अब थर्ड फेज़ के बारे में यदि हम बात करें तो इसमें कॉमन फ्रेंडशिप डिसरप्टेड हो चुका था, क्योंकि ये बिल्कुल भी उनकी स्टडी को लेकर कोई भी किसी भी तरह का हेल्प नहीं कर सकती थी। अब ये धीरे धीरे करके लॉनली, अलूफ और अलग रहने लगी। ठीक है, इनके जो इमोशंस थे तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, बट वो शो नहीं करती थी, डिसअप्रूव हो जाता था। ठीक है, अपना पूरा दिन जो था, पूरा जो टाइम था वो स्पैरो के साथ ही ये स्पेंड किया करती थी, और अपनी जो लाइफ थी इसमें यदि आप देखें तो मोस्टली इनका जो टाइम होता था वो प्रेयर में और स्पैरो के साथ ही उनको मतलब फीडिंग कराने में ये बिताया करती थी। अब जो है लास्ट स्टेज ऑफ हर लाइफ, अब उनकी जो लाइफ थी उसका लास्ट स्टेज क्या है। अब लास्ट में क्या होता है कि इसमें यदि आप देखें तो अब उसकी स्टडी जो है उसको पूरी हो चुकी थी, तो हायर स्टडीज़ के लिए इसको अब्रॉड जाना था ऑथर को। ठीक है, तो ये 5 साल के लिए अब अब्रॉड जाना था। ठीक है, तो अब इसको रेलवे स्टेशन पे इसे छोड़ने भी आई दादी। ठीक है, उन्होंने कैजुअल किस किया और नॉर्मली वहाँ से उन्होंने सी ऑफ कर दिया उनको। फिर ठीक है, जब इनको पता चला कि
इनका जो ग्रैंडसन है वो 5 साल के बाद हायर स्टडीज़ पूरा करके वो आ रहा है। तो जैसे इनको पता चला तो इन्होंने क्या किया, सी कलेक्टेड वुमेन ऑफ नेबरहुड एंड सेंग टू सेलिब्रेट द रिटर्न ऑफ हर ग्रैंडसन। तो कुछ लोगों को उन्होंने क्या किया, इकट्ठा किया और गाना बजाना शुरू कर दिया। ठीक है, पूरे टाइम तक इन्होंने सेलिब्रेट ही किया। ठीक है, अब इसमें देखें तो अगले दिन जो है नेक्स्ट डे शी कॉट माइल्ड फीवर। अब उनको अगले दिन क्या हो जाता है, फीवर हो जाता है। उसके बाद यदि आप देखें, आप धीरे धीरे करके वो बात करना बंद कर देती हैं और शी वॉज लॉस्ट इन हर प्रेयर्स, और वो प्रेयर में थी बट वो भी जो बीड्स हैं, बीड्स ऑफ रोज़ारी, वो नीचे गिर जाता है। एंड देन हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग। अब उनके जो लिप्स हैं वो मूव करना बंद कर देते हैं एंड फाइनली सी वॉज डेड, और वो मर जाती हैं। उसके बाद यदि आप देखें, उनकी जो शॉर्ड हैं उनको रेड उसमें लेकर बाहर क्रीमेटेड के लिए लाया जाता है कॉर्टयार्ड में, और उस दिन 1000 ऑफ बर्ड्स वहाँ पर आई हुई थी। ठीक है, अब जो 1000 ऑफ जो बर्ड्स आई हुई थी, तो इसमें यदि आप देखेंगे तो उस दिन अब वो काफ़ी वो चर्पिंग कर रही थी, शोर मचा रही थी। तो वहाँ पर अब जो मदर हैं, मतलब ऑथर की जो मदर हैं, वो आती हैं, वो क्रम्स लेकर आती हैं और पूरे में वो जो चपातीस वगैरह लेकर आती हैं और क्रम्स को पूरे में वो मतलब थ्रो कर देती हैं। तो कोई भी जो बर्ड्स हैं वो क्या नहीं करती, एक भी जो क्रम है उसको उन्होंने नहीं उठाया, मतलब एक भी नहीं उन्होंने खाया। ठीक है, और जब इनके बॉडी को, डेड बॉडी को ले जाया जा रहा था क्रीमेटेड के लिए ग्रेवयार्ड में, तो वहाँ पर यदि आप देखें तो काफ़ी चर्पिंग हो रही थी, बट उसके पीछे पीछे ये बर्ड्स जो थी, जो स्पैरोज़ थी, वो भी उड़कर जा रही थी। यहाँ तक कि कुछ डॉग्स वगैरह भी उनके पीछे जा रहे थे। दे केम ओनली टू मोर एंड फ्ली अवे साइलेंटली। उसके बाद फिर वहाँ आए और बिल्कुल साइलेंटली वहाँ से वो उड़ गए। नेक्स्ट डे क्या होता है कि उनकी जो ग्रैंड मदर थी, ठीक है, उन्होंने सारे जो क्रम्स थे, जो चपातीस के, वो सारे उठाकर डस्टबिन में डाल दिए। इससे ये पता चलता है कि जो एनिमल्स होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, उनमें भी फीलिंग्स होती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन जो है पेपर में आ जाता है कि बर्ड्स हैव फीलिंग्स, इस तरीके से रिलेटेड क्वेश्चन जो है पेपर में आता है, तो आप लोग को भी ध्यान रखना है। ओके, अब आप अपने आप को टेस्ट करेंगे। अब इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप इसमें इस तरीके से क्वेश्चंस को देखेंगे, जैसे टर्निंग पॉइंट क्या था, स्पैरोज फीलिंग शोरोज लाइक दिस। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, तो आपको भी ध्यान रखना है। ओके, और ये रिकैप्स हैं किसके, इस चैप्टर का। आप ये रिकैप आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रिकैप को शो किया गया है, और ये आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, आप देख लीजिए किस तरीके से इसको एक एक पॉइंट शो किया गया है। थैंक यू सो मच।